नमस्कार दोस्तों, कैसे आप। मैं दिशा। आज मैं आपके सामने 12 राशियों के लिए भाग्य उदय का समय काल लेकर आई। किस समय 12 राशियों की अपनी अपनी राशि के अनुसार कब भाग्य उदय होता है। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि भाग्य उदय का समय तो चल रहा है, लेकिन हमारी अलर्टनेस, अवेयरनेस हमारे को उस भाग्य का फ़ायदा लेने ही नहीं देती है। अगर दोस्तों हमें पता हो पहले से कि ये समय हमारा भाग्य उदय का समय है, उस समय अलर्टनेस, अवेयरनेस से हम अपने भाग्य को चमका सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सुना ही होगा, भाग्य तभी साथ देता है जब कर्म होता है उसमें। जब तक कर्म नहीं होगा तब तक भाग्य साथ नहीं देगा। अगर दे भी देगा 1%, 2% दे देगा, बाकी परसेंट का क्या होगा। जब आपने काम ही नहीं करा तो कैसे हो जाएगा। सामने प्लेट रखी है, खाने के लिए तो हाथ उठाना ही पड़ेगा दोस्तों। उसी प्रकार हमें भाग्य का फ़ायदा उठाने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं 12 राशियों के हिसाब से कौन सा समय, कौन सा साल हमारे भाग्योदय का होता है। मेष राशि। मेष राशि के लिए दोस्तों 27 से 29वां साल ये हमारे भाग्योन्नति का समय होता है। इस समय हमें भाग्य के लिए चमकाने के लिए कर्म को करना चाहिए। और हम जितने उतावले होते, हमें ही सबसे आगे होना है, हमें ही सबसे पहले कार्य करना है, उससे पहले हमें एक बार सोचे, 2 बार सोचे, तब जाके उस कर्म की ओर आगे बढ़े। और तभी हम, और एक बार जब हम कर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, वहाँ अच्छा और बुरा दोनों ही देखें, जहाँ कर्म और भाग्य हमारे को फ़ायदा देगा। दूसरी राशि आती है दोस्तों वृक्ष राशि, जो हमारे 21 से 22वें साल भाग्य उदय का होता है। इस समय हमें सुस्ती को हटा देना चाहिए और अपने भाग्य को चमकाने के लिए अब मेहनत, जी जान से मेहनत करनी चाहिए। साथ में बेवल लक्ष्मी जी की या लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। तीसरी राशि आती है दोस्तों मिथुन राशि। मिथुन राशि का भाग्य उदय का समय 32वां साल होता है। अगर ये अपने भाग्य के लिए, जो इनका नेचर होता है कि ये बचपना होता है, इग्नोर करते हैं कामों को, हंसी मजाक में ले जाते हैं, इनको इस चीज़ को छोड़कर अपनी काम के लिए सिंसियरिटी से आना चाहिए। और जितना सिंसियरिटी से काम करेंगे उतना इनका भाग्य और कर्म दोनों ही मिलकर चमका सकते हैं। इनको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए, ताकि इनको कर्म के साथ भाग्य उन्नति की ओर ले जाए। नेक्स्ट राशि आती है कर्क राशि, जिसका भाग्योदय का समय है 24वां साल। 24वें साल में इनका भाग्योदय होता है। इन्हें शिव जी की आराधना करनी चाहिए। इन्हें शिव जी पे जल चढ़ाना चाहिए, दूध का, कच्चे दूध का जल चढ़ाएं। 5वीं राशि आती है सिंह राशि, जिनका भाग्योदय का समय आता है 25वां साल। 25वां साल इनका भाग्योदय का समय होता है, पीक टाइम होता है, जिसमें इनको अलर्ट होना चाहिए। दोस्तों कई बार ये अहंकार में आके अपने बहुत काम बिगाड़ देते हैं। इस टाइम अहंकार छोड़कर कर्म पे फोकस होना चाहिए और उससे अपना भाग्योदय कर सकते हैं। साथ में मैं ये कहना चाहूँगी, इनको अपने पिता का एडवाइस माननी चाहिए, पिता का कहना मानना चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए और सूर्य देव को एवरी डे अर्ली मॉर्निंग उठ के जल चढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए भाग्योदय का समय 32वां साल है, जिनमें ये अब इनका भाग्योदय का समय है। दोस्तों इन्हें गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और अपनी माइंड को, हर वैसे तो हमेशा ही इनका माइंड में बिजनेस रहता है, लेकिन फिर भी अपने कर्म की ओर अलर्ट रहें। जितना कर्म की ओर अलर्ट रहेंगे, परिवर्तन की ओर से हटकर सिर्फ एक स्थिर होकर काम करें, तो इनका भाग्य इनको जरूर साथ देगा। नेक्स्ट राशि आती है तुला राशि। तुला राशि का भाग्योदय का समय 22वां साल होता है दोस्तों। 22वें साल में इनका भाग्योदय होता है, लेकिन मैं इनको एडवाइस यही करना चाहूँगी, सुस्ती छोड़ दें और अपने भाग्य का साथ तभी मिलेगा जब कर्म करेंगे। सोच में समय ना निकालें। इन्हें लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। नेक्स्ट राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का भाग्योदय का समय 28वां साल है, जो भाग्योदय का समय है। इन्हें अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि जितना अपने प्रोफेशनल पे, जितना अपने कैरियर के लिए और अवेयरनेस है होंगे, उतना ही इनका भाग्य चमकेगा। जो उस टाइम की नीड्स है उस पर इनका फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट राशि आती है धनु राशि।
धनु राशि का भाग्योदय का समय 18 ईयर है, 18वां साल। इस समय दोस्तों इन्हें अपने टीचर, अपने गुरु, अपने पेरेंट्स की एडवाइस को सुनना चाहिए और समझना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। वो जैसा कह रहे हैं उनको समझें, ये नहीं कि वो नहीं मैं ये नहीं कर सकता, उन पे थोड़ा फोकस करके समझें क्या उनके लिए ज़रूरत है और उसके लिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट राशि आती है मकर राशि। मकर राशि का भाग्योदय का समय है 35 से 37वां साल, यानी कि 35 ईयर्स से 37 ईयर्स तक। ये 2 साल इनके पीक टाइम होता है भाग्योदय का। इन्हें शनिदेव की आराधना करनी चाहिए और अपने से जूनियरों की हेल्प करनी चाहिए और हो सके तो अपने कर्म की ओर बिल्कुल अलर्ट रहें, अपने कर्म से पीछे ना भागें। नेक्स्ट राशि आती है दोस्तों कुंभ राशि। कुंभ राशि का भाग्योदय का समय है 35वां साल, जो इनकी भाग्योन्नति का समय है। नेक्स्ट राशि आती है दोस्तों मीन राशि। मीन राशि का भाग्योदय का समय 16 से 18वां साल है, जो इनका भाग्योदय का समय है। इन्हें बृहस्पति की देव की पूजा करनी चाहिए और अपने कैरियर की ओर अलर्ट होना चाहिए। इस टाइम इन्हें अपनी मस्ती और अपने खेल कूद की ओर ध्यान ना देकर सीधा सिर्फ अपने कैरियर की ओर ध्यान होना चाहिए कि हमें आगे क्या लेना है अपने कैरियर के लिए, उस ओर अपनी स्टडी करना चाहिए या उस ओर आगे बढ़ना चाहिए। कर्म के साथ भाग्य साथ देगा। ये तो था दोस्तों हमारे भाग्योदय का वर्ष, जिससे हम उन्नति और तरक्की के लिए पहले से अवेयरनेस हो सकती है, पहले से हम अलर्ट हो सकते हैं और उस समय को पहचान कर हम कर्म के साथ ईमानदारी से अपने भाग्योदय कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और आपके कुंडली के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।